बहुत ही खूबसूरत जंगल में रामू अपनी पत्नी टूनी और अपने बेटे गोलू के साथ में रहता था। टूनी चिड़िया अपने बेटे गोलू से बोलती है, गोलू बेटा, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम बाजार जाओ और फटाफट से बाजार से सब्जी लेकर के आओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, अभी बाजार से सब्जी लेकर के आता हूँ। गोलू अपने माँ की बात सुनकर फटाफट से बाजार चला जाता है सब्जी खरीदने के लिए। गोलू जब बाजार से सब्जी खरीदकर घर वापस आता है तो देखता है, अरे वो भगवान, ये क्या हो गया? किसने मेरे माँ बाप को इतना बेरहमी से मार डाला? अब मेरा क्या होगा? गोलू के रोने की आवाज सुनकर जंगल से कुछ पक्षी आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ गोलू बेटा, तुम क्या इतना रो रहे हो? हमको भी बताओ। अरे अंकल, मेरे माँ बाप को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अरे गोलू बेटा, ये तो बहुत ही गलत हुआ। गोलू के पास जो भी आता वो चुपचाप देख करके चला जाता था। अब गोलू सोचता है, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गोलू उदास हो करके जंगल में निकल जाता है काम के तलाश में। तभी जंगल में गोलू के दोस्त रमेश मिलता है और बोलता है, अरे गोलू मेरे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो उदास हो करके? क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे माँ बाप को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब मैं काम के तलाश में निकल गया हूँ। अरे मेरे दोस्त, इतना सब हो गया और तूने मुझे बताया नहीं। ये ले, कुछ अंडे मेरे पास पड़े हैं, इसका खेती तू जा करके कर। मेरे को एक जादूगर ने दिया था, मेरे कोई काम का नहीं है, ले जा तू। गोलू उस अंडों को लेकर के अपने घर आता है। ये देखो माँ और पिताजी, मैं खेती करने जा रहा हूँ, तुम लोग आशीर्वाद देना कि मेरा फसल अच्छा हो। गोलू ले जा करके अपने खेतों में सारे अंडे डाल देता है और चला आता है। गोलू जब कुछ दिन के बाद जाता है तो उसके अंडों की खेती बहुत ही अच्छी होती है। गोलू अपने अंडों की खेती देख करके बहुत ही खुश होता है और बोलता है, मेरे माँ और पिताजी होते तो कितना खुश होते मेरे ये अंडों को खेती देखकर। गोलू सारे अंडे तोड़ लेता है और घूम घूम कर बेचने लगता है। अंडे ले लो अंडे, अच्छे अच्छे अंडे ले लो, अंडे सस्ते अंडे। अंडा बेच करके अपना जीवन बहुत ही अच्छे से गुजारता है और बहुत ही अच्छी कमाई होती है।